तेरी मोरानी को बोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज है सैटरडे 27 ऑफ दिसंबर और मैं रेडी हो चुका हूँ बनारस के लिए। इफ़ यू कैन सी, ये हमारा बैग वहाँ पे पड़ा है, आई कैन शो यू देयर। और मैं रेडी हो चुका हूँ, तो मैं और अमृत निकल चुके हैं बनारस के लिए। अभी तो खैर घर के सामने ही खड़ा हूँ मैं। तो फटाफट से चलते हैं, अमृत से मिलते हैं और फिर निकलते हैं हम आके पीरो के लिए। और वहाँ से फिर हम कोई पब्लिक व्हीकल पकड़ के आरा जाएंगे और आरा से हमारी ट्रेन है। तो ये रही मम्मी हमारी, बाय बोलते हैं मम्मी को फटाफट से और डायरेक्टली मिलते हैं आप पीरो मार्केट में। ओके, सो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। बस में हम लोग बैठ चुके हैं, मैं और अमृत, और थोड़ा लेट हो चुके हैं। देखते हैं 8 बजे हमारी ट्रेन है, पकड़ पाते हैं आरा से या नहीं। अभी हमें ऑलमोस्ट 1 घंटे लगेंगे यहाँ से आरा पहुँचने में पीरो से। तो अब डायरेक्टली मिलते हैं हम आरा और होपफुली ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं मिली तो किसी और दूसरे ट्रेन का हम देखते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं आरा स्टेशन पे और हम लोग तो टाइम पे पहुंच गए, लेकिन हमारी ट्रेन ही उल्टी लेट हो गई। अभी पटना से खुली नहीं है, तो पटना से खुल के यहाँ पे आने में अराउंड 45 मिनट्स का टाइम लग जाएगा उसको। तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं या फिर उस साइड स्टेशन के उस साइड जाके थोड़ा चाय वाय पीते हैं। और जब तक टिकट तो ऑलरेडी हमने बुक कर लिया है ऑनलाइन ही, तो फिर चाय वाय पी के वापस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और फिर वेट करते हैं अपनी ट्रेन की। ओके, सो हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं ब्रेकफास्ट के बाद और हमारी ट्रेन भी ऑलमोस्ट आने ही वाली है। तो मतलब 1-2 मिनट में आ जाएगी। यहाँ पे आउटर पे रुकी हुई है। तो पहली बार मैं और अमृत दोनों साथ में बनारस जा रहे हैं। वैसे तो मैं बहुत बार जा चुका हूँ, लेकिन अमृत के साथ ये फर्स्ट ट्रिप है बनारस का। मिलते हैं रास्ते में आपके साथ। तो अब हम लोग मुगल सराय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। यहाँ से बनारस की दूरी ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर, 18-20 किलोमीटर की ही है। तो स्टेशन आने वाला है, इफ आई कैन शो यू। प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है गाड़ी हमारी। फटाफट से थोड़ा उतर के देखते हैं, पानी वानी लेना है यहाँ से। और नेक्स्ट स्टॉपेज वैसे तो यहाँ से 10-15 मिनट गाड़ी चलेगी तो हम पहुँच ही जाएंगे। एंड हियर वी गो, हम पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म पे पंडित दीनदयाल के। और ये हम लोग जैसे ट्रेन रुके तो हम लोग उतरेंगे यहाँ पे। हम लोग ऑलमोस्ट गंगा जी को क्रॉस करने ही वाले हैं। तो मैं आ गया हूँ यहाँ से रिकॉर्ड करने। यहाँ से नमो घाट का व्यू बहुत ही प्यारा। और हम लोग, मैं और अमृत, यहाँ पे गेट पे खड़े हैं। और बस जैसे ही नमो घाट आता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू आता है यहाँ से नमो घाट का। नमो घाट बेसिकली सबसे जो काशी है यहाँ बनारस है, यहाँ का सबसे न्यूएस्ट घाट है। आप लोगों ने रील पे बहुत देखा होगा, 2 हाथ बने हुए हैं नमस्ते करते हुए, तो वही है नमो घाट। और वो जो पुल है गंगा जी पे जिस पे ट्रेन क्रॉस करती है, तो उससे बहुत ही क्लियर व्यू आता है उसका। ओके, जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग, हम लोगों को शूट करना है इसलिए यहाँ पे गेट पे ऐसे खड़े हैं। बट टू बी सिक्योर, और ऐसे गेट पे खड़ा होना बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है, तो आप लोग भी ऐसा ना करें। अब हम लोग ऑलमोस्ट गंगा जी पे आज ब्रिज पे, यू कैन सी। नमो घाट दिखने लगा है, पता नहीं वीडियो में नहीं आ रहा है, बहुत कुहासा है यहाँ पे। अगर मैं दिखाऊं, ये यहाँ से घाट स्टार्ट होता है बेसिकली, और ऑल द वे टू वहाँ पे धनुष के आकार तक पूरा घाट ही है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको नमो घाट दिखाने के लिए। ये देखो, ये दोनों हाथ जो दिख रहे हैं यही है नमो घाट। अगर हमें टाइम मिला तो हम शायद यहाँ इस घाट पे भी आएंगे, आज या कल, देखते हैं। वो अभी डिसाइड नहीं कर सकते। और ये सारे नौके चल रहे हैं, नौके विहार लोग कर रहे हैं। और उधर सारे और जो घाट है बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुहासा है इधर। और ये हमारा नमो घाट। फाइनली पहुंच गए हम। फाइनली
पहुंच गए भाई। अब चलते हैं फटाफट से और कैब लेते हैं और होटल की साइड निकलते हैं। होटल वाले भैया से बात हो चुकी है ऑलरेडी मेरी, तो फटाफट से पहुंचते हैं वहाँ पे, होटल में चेक इन करते हैं और फिर निकलते हैं घाट की तरफ। मोस्ट प्रोबेबली हम आज ही दर्शन के लिए भी जाएंगे, बट देखते हैं क्या करना है कैसे करना है। पहले होटल पहुँच जाए आराम से। स्टेशन से बाहर पहुँच चुके हैं और अब ऑटो लेते हैं होटल पहुँचने के लिए, और वहाँ से थोड़ा फ्रेश अप होके और डायरेक्टली निकलते हैं मंदिर के लिए। तो मे बी लाइन लगना पड़े, थोड़ा ज़्यादा भीड़ हो, बट देखते हैं। तो ऑटो अभी हमने ले लिया है और अपने होटल के लिए निकल गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली 5-10 मिनट मैक्सिमम लगेगा वहाँ से, रेलवे स्टेशन से। बेसिकली वाराणसी जंक्शन हम लोग उतरे और मेरा होटल जो है वो हरिश्चंद्र घाट के पास है, हरिश्चंद्र घाट वाले ही रोड में है। बेसिकली ये मेरा 10th विज़िट है टू दिस प्लेस, और मतलब पिछले 9 बारों में 8 बार मैं सेम होटल में रुका हूँ, तो इसलिए इस बार भी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। जो लास्ट टाइम आया था तो उस होटल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उन्होंने उस टाइम बुकिंग रोक रखी थी। मैंने बुकिंग ऑलरेडी दे दी थी क्योंकि पिछले वीक ही आने का प्लान था वीकेंड पे, लेकिन ड्यू टू सम अर्जेंट ऑफिस वर्क मैं आ नहीं पाया, लेकिन बुकिंग अमाउंट उस टाइम ही दे चुका था मैं। तो चलते हैं फटाफट से और चेकिंग करते हैं, फिर देखते हैं कैसे प्लान करना है। आज मोस्ट प्रोबेबली आज ही हम दर्शन कर लेंगे महादेव का, और फिर देखते हैं अगर 1-2 और टेंपल भी हमने सोचा है कवर करने का, लेकिन देखते हैं डिपेंड ऑन टाइम की क्या रहता है। और आजकल ठंड के टाइम में अंधेरा भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं और क्या सिचुएशन रहेगा। जस्ट हम अभी पहुंच गए अपने होटल में और आ भी गए अपने रूम तक। इस रूम से बेसिकली हमारा बहुत ही प्यारा और पुराना नाता जुड़ा है। इन दोनों रूम को हम लोग हमेशा पहले मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ आया था, तो यही दोनों रूम बुक करा था, और उसके बाद भी मैंने 6-7 बार इस होटल में मैं रुक चुका हूँ, तो फिर से उसी रूम को हमने बुक करा है। और इफ़ आई कैन शो यू, ये है, उधर बालकनी है, इधर आईना, ये मैं अमृत, ये टीवी भी लगा, ये हमारा बेड अपनों ही है, तो ये हम, और वहाँ पे सीटिंग का बनाया वो वॉशरूम है, तो ये है। और बालकनी से अगर आपको दिखाऊं मैं अपना व्यू, तो हरिश्चंद्र घाट का ही व्यू है डायरेक्टली। मैं बाहर निकला और वो रहा हरिश्चंद्र घाट, वो रहा हरिश्चंद्र घाट, ये तो है ये। और तो अभी हम थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं और फिर निकलते हैं घाट की तरफ, तो फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को घाट की व्यू और क्या है आगे का सिचुएशन। तो मिलते हैं डायरेक्टली अब घाट पे। हम पहुंच चुके हैं घाट पे। हमारा होटल इसी रोड पे है, अगर मैं दिखाऊं अगर, तो उस रोड पे है, और हम लोग इधर घाट पे जस्ट आ गए हैं। और ये है अपना हरिश्चंद्र घाट। यही है भाई जीवन की सच्चाई, देख लो, ये पूरा गंगा जी अपनी, और ये हमारे अमृत भाई बड़ा वाला ट्राइपॉड लेके। तो चलते हैं अभी 80 की साइड, थोड़ा कुछ भूख सी लग रही है, तो उधर कुछ खाने पीने का करते हैं और फिर देखते हैं कैसे क्या प्लान करना है। अभी थोड़ा भूख सी लग रही है हमें, तो निकलते हैं। ये है भाई प्यारा व्यू, क्या मस्त। इसी के लिए तो हम आते हैं यहाँ पे, सुकून जो ढूंढने आते हैं यहीं पे है। और जो लाइफ की ट्रुथ पता चलती है ना, फाइनल गोल जो है जिसके लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे पता चलता है कि क्या है, सब कुछ मिट्टी हो जाना है। यार बनारस इतना कमर्शलाइज हो गया ना, इतनी भीड़ है, और इतने एक टाइम पे जब से आ रहा हूँ इतनी वोट चला तक नहीं करती थी, और अब देखो हर जगह वोट ही वोट, खाली वोट दिख रही हैं। और इतने लोग, भाई साहब इतने लोग, तो यार यहाँ पे जिसके लिए लोग आते थे शांति के लिए, यहाँ पे लग रहा है भंगी हो गई, रात को आना पड़ेगा घाट पे घूमने। तो वैसे तो मैं जितनी बार आता हूँ रात को भी आता हूँ घाट पे, टाइम स्पेंड करता हूँ यहाँ पे। जो हरिश्चंद्र घाट है उसके थोड़ा आगे एक हनुमान मंदिर है छोटा सा, और वहीं पे सीटिंग का एरिया बना हुआ है, तो वहाँ पे जाके बैठ के और मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ अलोन। तो देखते हैं आज रात में ही अगर वैसा कुछ प्लान हुआ तो। सारे लोग गंगा जी में अपने पाप धो रहे हैं, मे बी हम लोग नहाए या ना नहाए अभी कुछ फिक्स तो नहीं है, लेकिन देखते हैं।
अभी हम गुलेरिया घाट पे हैं, अगर आप मैं दिखाऊं आप लोगों को दीजिए। अब 80 घाट पहुंचने में थोड़ा टाइम है, तो रास्ते में खाते हुए हम रोड जाएंगे हम। तो अभी मैं हूँ चैतसिंह घाट पे, और चैतसिंह घाट का ये देखो जी नज़ारा। हर जगह प्री वेडिंग चल रहा है, सब लोग प्री वेडिंग शूट पे ही बिजी हैं। तो शो यू, तो ये वन ऑफ द फेवरेट लोकेशन फॉर द कपल जिनको प्री वेडिंग कराना है, उनके लिए हो चुका है। सही है वैसे तो, अच्छी लोकेशन है, फ़ोटोज़ अच्छे आते होंगे। हमें क्या, वैसे तो हम निकल रहे हैं अब यहाँ से आगे 80 की साइड। ये है भाई हमारे शंभू, क्या प्यारे दिखते हैं यार। और ये इनके साथी अघोर, और ये हमारा साथी। चैतसिंह घाट से थोड़ा आगे आओगे तो, अगर आप लोगों ने बहुत हुआ सम्मान वेब सीरीज़ देखा है जिसमें राघव जुवाल और संजय मिश्रा वगैरह हैं, तो उसमें ना इस यहाँ की एक सीन है, पता नहीं आप लोगों को याद होगा या नहीं। स्टार्टिंग में ही पे राघव जुयाल रहते हैं और संजय मिश्रा जी वहाँ पे रहते हैं। एक यहाँ का वीडियो है, उसमें इसने देखा होगा। ये जगह बहुत ही अच्छे से पहचान जाएगा, और बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है। अगर नहीं देखा तो देखना चाहिए, बहुत ही मेरे को बहुत ही पसंद है। कॉमेडी और अच्छे एक्टर्स का बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, तो एक बार देखें। और ये सीन आपको फिर अगर नहीं देखा होगा तो ये जगह आपको दिख जाएगी उसमें। ओके, तो हरिश्चंद्र घाट से चलते चलते हम पहुंच गए हैं और वन एंड ओनली 80 घाट। अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, अभी वैसे थोड़ा दूर हूं, तो ये है अपना 80 घाट। मैं पास से क्लोजअप शूट के और फिर आगे। ओके, सो हम पहुंच चुके हैं 80 वन एंड ओनली, और ये है वाइब 80 की। अभी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, अगर ये सारे देख रहे हो उसके लिए जो संध्या आरती होती है, और वहाँ पे आरती होगी स्पेशली, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे डेकोरेशन हुआ पड़ा है, तो ये बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली आरती भी हम इसी घाट पे आज देखेंगे। तो फटाफट से हम लोग जा रहे हैं, कुछ खाते हैं, और फिर किसी फ्रेंड से भी मिलना है यहाँ पे, तो उनसे मिल के और फिर आगे टेंपल की साइड जाएंगे। दर्शन का देखते हैं क्या प्लान है वहाँ से। रात भर बिछेबे करवा त सुतवा कब, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक सवाल है जो ज़िंदगी हमसे रोज़ पूछा करती है कि पूरी रात अगर सोच में ही गुजार दोगे। अब रात का मीनिंग यहाँ पे दिन और रात से नहीं है, रात का मतलब यहाँ पे ज़िंदगी से है। तो पूरी ज़िंदगी अगर आप प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, टेंशन लेना, ऑफिस, फैमिली, इन सब चीज़ों में ही गुजार दोगे तो जियोगे कब। तो बेसिकली ये लाइन जो है ना, बनारस में बहुत ही फेमस है। और तो ब्लॉपर हो गया भाई, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सरा कर दी उन शोरों की खूब खबर ली, मोटे थानेदार ने मोरों को भी खूब नचाया, जंगल की सरा कर दे। नानी तेरी मोरानी को बोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। किस बात का है भाई घमंड है आप लोगों को, लास्ट में यही है अल्टीमेट ट्रूथ। तो भाई एंजॉय करो लाइफ, क्योंकि सबको लास्ट में यही आना है, मिट्टी में मिल जाना है। अब ऑलमोस्ट हम लोग वहाँ पे से 80 से आ गए फिर से हरिश्चंद्र घाट, और अब निकल चुके हैं
दर्शन के लिए। तो मैंने होटल वाले भैया से बात करा था और बहुत ही भीड़ है, तो ऑलमोस्ट हमें 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे लाइन से दर्शन तक के उसमें सफ़र में। तो उसके बाद अब मेरे मोबाइल का बैटरी भी अब डिस्चार्ज होने वाला है और वैसे भी मैं टेंपल के अंदर रिकॉर्ड कर नहीं सकता, तो अब डायरेक्टली होटल में जाके मिलते हैं। तो होटल में थोड़ा आराम करने के बाद हम आ गए हैं काशी चाट भंडार के पास। तो बहुत ही रश है इधर। तो पहुंचते हैं होटल के पास और देखते हैं वहाँ पे ज़्यादा रश है या नहीं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग देखते वहाँ का टमाटर चाट और पालक पत्ता चाट ट्राई करेंगे और देखते हैं नाम का है या बस टेस्ट भी वैसा है। सब मलाइयों का मज़ा लेते हुए और पीछे मेरे यहाँ पे आप देख सकते हो रस काशी चाट भंडार का। भाई साहब 2-2 घंटे लोग लाइन में लगे पड़े हैं एक चाट टमाटर चाट तक के लिए। अच्छा फाइनली हमें मिल चुका है टमाटर चाट हमारा दोनों लोगों का। बहुत ही वेट करना पड़ा इसके चक्कर में, पूरा ये रोड बंद हुआ पड़ा इस दुकान के चक्कर में। तो अब फटाफट से इसके मज़े लेते हैं और इसके बाद होटल चलेंगे, थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि कल सुबह 3 बजे ही उठना है हमें। आज हमने दर्शन नहीं करा, कल सुबह 3 बजे उठ के और 5 बजे सुबह बनारस देख के नहा धो के और फिर महादेव का दर्शन करेंगे।